नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। आपके बहुत सारे कमेंट थे मेरे प्रीवियस चैनल पे। आप जानते होंगे मेरा जो प्रीवियस चैनल है वह है संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। वहां पर ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जिसकी वजह से मैंने उस पर एमडीआर, एक्सडीआर या एमडीआर ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट या किसी भी तरह से एमडीआर का वीडियो डालने पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण मैंने सोचा कि आप तक मैं पहुंचूं और इस चैनल के माध्यम से एमडीआर टीबी या टीबी या एक्सडीआर टीबी, प्री एक्सडीआर टीबी, टीडीआर के बारे में जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं जानता हूं कि संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन जिसपे लगभग 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन एमडीआर और एक्सडीआर के बहुत सारे कम सब्सक्राइबर हैं, जिस कारण मेरे वीडियो का परफॉर्मेंस कम हो रही है वहां पे, जिसके कारण मैं उस पर वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे रूबरू दूसरे चैनल पे आऊं और वहां पर आपको मैं सही गाइडेंस दे सकूं, ताकि आपको अगर एमडीआर या टीबी या एक्सडीआर की दवा चल रही है, उससे कुछ परेशानियां हो रही है आपको, तो आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको एमडीआर है, चाहे टीबी है, चाहे एक्सडीआर है, उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको भी एमडीआर है। तो वह एक दूसरे से जब सब्सक्राइब कराएंगे और जानकारी को साझा करेंगे, तभी वे सब आपस में ठीक कर पाएंगे अपने होने वाले प्रॉब्लम को। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि टीबी किसे कहते हैं, एमडीआर किसे कहते हैं, प्री एक्सडीआर किसे कहते हैं और एक्सडीआर किसे कहते हैं। थोड़ा सा बहुत सारे व्यूअर का यह कमेंट था कि सर मुझे प्री एक्सडीआर हो गया है, किसी का कहना था कि मेरा एक्सडीआर का दवा चल रहा है, किसी का एमडीआर का, किसी का टीबी का। दोस्तों, थोड़ा सा मैं यह भी बता दूं कि टीबी किसे कहते हैं और यह कैसे होता है। टीबी जनरली एक ही कारण से होता है, वह है किसी टीबी के मरीज के खांसने छींकने के दौरान जो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में होता है, और उस बैक्टीरिया को अगर हम सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर इनहेल करते हैं सांस लेने के दौरान, तो हमारे लंग्स में पहुंच करके वह हमें भी टीबी का मरीज बना देता है। खांसने और छींकने पर ही दूसरे में फैलता है। यह हो गया टीबी किसे होता है। अब हो गया कि एमडीआर टीबी किसे कहते हैं। अब एमडीआर टीबी उसे कहते हैं जिसको जनरल टीबी यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग जो जिसमें चलता है। तो जनरल टीबी का जो मुख्य 2 दवा है, जनरली 4 दवा होती है, पहले 5 दवा हुआ करती थी, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथम्बुटोल और पैराजिनामाइड। इसके अलावा एक दवा और थी जो इंजेक्टेबल था, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन कहलाता था। अब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यही चारों दवा में से जो मेन दवा है रिफाम्पिसिन और दूसरी मेन दवा है आइसोनियाजाइड, यह दोनों ड्रग अगर उस व्यक्ति के शरीर में काम नहीं कर रहा है तो उसे हम एमडीआर कहते हैं। एमडीआर का डेफिनेशन हो गया, आप समझ गए होंगे। अब हो गया कि एमडीआर के बाद एक्सडीआर किसे कहते हैं। दोस्तों, आपका जब एमडीआर का दवा स्टार्ट होता है तो उस समय एक सेकेंड लाइन एलपीए टेस्ट लिया जाता है। उसमें यह देखा जाता है कि जो एमडीआर का दवा है, जैसे कि बेडाकुलिन हो गया, लिनेजोलिड हो गया, क्लोफाजिमिन हो गया, इसके अलावा आपका साइक्लोसिलिन हो गया या फिर इथियोनामाइड हो गया, ये सारी जो एमडीआर की दवा है, शॉर्टर हो चाहे लॉन्गर हो, ये सारी दवाइयों में से किसी एक दवा या 2 दवा उसमें भी अगर रेजिस्टेंट है तो उसे हम प्री एक्सडीआर या एक्सडीआर कहते हैं। तो सेकेंड लाइन एलपीए इसीलिए लिया जाता है जांच के लिए, और वह जांच जरूर देना चाहिए। यह भी डिफिनेशन हो गया कि यहाँ एक्सडीआर किसे कहते हैं। दोस्तों, एमडीआर तो समझ गए कि हमारा रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड अगर रेजिस्टेंट कर गया है हमारे शरीर में तो वह एमडीआर में कन्वर्ट हो गया। अब एमडीआर का दवा जो है उसमें कुछ कुछ दवाइयां हैं जो उसमें से भी अगर रेजिस्टेंट हुआ है तो उसे हम प्री एक्सडीआर कहते हैं। वह कौन सा दवाइयां हैं? जनरली 4 ग्रुप में दवाइयां होती है, उसमें 2 ग्रुप, जैसे कि आपका फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप, उसको क्विनोलोन ग्रुप भी कहते हैं। इसमें आता है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन और लेवोफ्लॉक्सासिन। यह तीनों दवाइयों में से कोई एक दवा रेजिस्टेंट हुआ हो, या आपका सेकेंड लाइन का इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था, जैसे में है एमिकासिन, कानामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन। यह तीनों दवाइयों में से कोई एक इंजेक्शन आपके शरीर में रेजिस्टेंट किया है तो हम उसे प्री एक्सडीआर कहते हैं। इसके अलावा जब आप एक्सडीआर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है कि रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, क्विनोलोन ग्रुप के कोई भी एक दवा, इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल का कोई भी एक दवा, और बेडाकुलिन या लिनेजोलिड, इसमें से कोई एक दवा अगर आपको
रेजिस्टेंट है तो उसे हम एक्सडीआर कहते हैं। आगे की वीडियो में इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में या फिर और भी जानकारियां मैं देते रहूंगा। अगर आप चैनल पर हैं नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारी जानकारियां हैं। मुझे लगता है कि आपको यह जरूर जानना चाहिए अगर आप एमडीआर या एक्सडीआर या प्री एक्सडीआर का दवाइयां खा रहे हैं तो। यह होगी टीबी, एमडीआर टीबी, प्री एक्सडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी किसे कहते हैं। अब होता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। टीबी का जो जनरल ट्रीटमेंट है वह है 4 तरह की दवाइयां दी जाती है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथम्बुटोल और पायराजिनामाइड। यह चारों दवाइयां हमें 2 महीने तक दी जाती है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। अगर 30 किलो से 49 किलो के बीच में है तो अलग होगा, दवाइयां का डोज अलग चलेगा। दवाइयां वही चलेगी लेकिन उसका डोज अलग चलेगा। 49 किलो से 50 किलो से 70 के बीच में है तो अलग चलेगा, 70 से ऊपर है तो अलग चलेगा। वो आपका बॉडी वेट जितना है उसके हिसाब से दवाइयां दी जाएगी। 2 महीने के बाद फिर से बलगम का एक टेस्ट लिया जाता है, फॉलो अप टेस्ट लिया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि कहीं अभी बैक्टीरिया है तो नहीं। अगर बैक्टीरिया है तो 1 महीना वही दवा और भी एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि 3 महीना हो गया वैसे व्यक्ति के लिए जिसको 2 महीने पर पॉजिटिव आया है। उसके बाद अगला 4 महीना दवा सिर्फ HRE यानी कि आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और इथम्बुटोल दिया जाता है, पैराजिनामाइड को हटा दिया जाता है। वह 4 महीना दवा जब खा लेते हैं उसके बाद लास्ट में एक जांच फिर होता है, उसे हम कहते हैं फॉलोअप का लास्ट जांच, और उसमें अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको यह डिक्लेयर किया जाता है कि आप टीबी से मुक्त हो गए। यह हो गया टीबी का ट्रीटमेंट। दोस्तों इसमें एक कैटेगरी और होता है, वह होता है एच मोनोपोली। मैं उसके बारे में आगे वाला वीडियो में बताऊंगा। आज मैं एमडीआर के ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद आने वाले वीडियो में साइड इफेक्ट के बारे में ही बताऊंगा। तो एमडीआर का ट्रीटमेंट में हमें 2 रेजिमेन चलाया जाता है। किसी किसी स्टेट में शॉर्टर रेजिमेन होता है जो 9 महीने का होता है, और किसी किसी स्टेट में लॉन्गर रेजिमेन चलाया जा रहा है जो 18 महीने का होता है। शॉर्टर रेजिमेन में 6 महीने तक अलग दवाइयां दी जाती है। जनरली वह 7 तरह का दवाइयां होती है। पहला होता है आपका बेडाकुलिन, जो कि 14 दिन तक यानी कि 14 डेज तक 4 टैबलेट आपको दी जाती है हर एक दिन, और उस 14 दिन के बाद अगले 6 महीने तक सप्ताह में 3 दिन, कभी भी यह भूल ना करें कि हर एक अल्टरनेट डे, ऐसा भूल ना करें। सप्ताह में 7 दिन होता है, उसमें मात्र 3 दिन दवा खाना होता है। एक बार आपको 2 दिन का गैप होगा, इसलिए आप ध्यान दें कि आप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खा रहे हैं तो अगला फिर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खाना है। ऐसा ना हो कि सोमवार के बाद बुधवार खाना है, बुधवार के बाद शुक्रवार और शुक्रवार के बाद फिर रविवार। नहीं, आपको सोम, बुध, शुक्र या मंगल, बृहस्पति, शनिचर या संडे को खा रहे हैं तो संडे, मंगल, उसके बाद आपको बृहस्पति, उसके बाद रविवार। ओके, इस तरह से हमें दवाइयां खानी होती है अगले 6 महीने तक बेडाकुलिन का। इसके अलावा उसमें जो दिया जाता है वह दिया जाता है आपका इथियोनामाइड, इसके अलावा क्लोफाजिमिन, इसके अलावा आपका पायरोडॉक्सिन, लेवोफ्लॉक्सासिन और आपका इथम्बुटोल और हाई डोज ऑफ आइसोनियाजाइड। ये 7 दवाइयां हमें शॉर्टर रेजिमेन के पहला 4 से 6 महीना तक दिया जाता है। बेडाकुलिन तो आप डोज समझ लिए, बाकी का दवाइयां सेम रहेगा। इसके बाद अगले 4 महीना के लिए मात्र 4 तरह की दवाइयां दी जाती है, वह है लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफाजिमिन, पैराजिनामाइड और इथम्बुटोल। यह 4 दवाइयां आपको अगले 4 से 5 महीने तक दी जाती है। टोटल कोर्स आपका 9 महीने का हो जाता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को एक्सटेंड किया जाता है 1 से 2 महीना के लिए। सपोज कीजिए किसी को एमडीआर ग्लैंड में अगर एमडीआर हुआ था, ग्लैंड टीबी हुआ था, तो उसमें अगर देखा जाता है आपके बॉडी का क्या उस पर असर हुआ है, उसमें कितना सिम्टम अभी बाकी है या नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी के बहुत सारे केस होते हैं, या पल्मोनरी में भी क्या होता है कि आप जब फॉलोअप टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि आपको कहीं बीच में पॉजिटिव तो नहीं आया। तो उस कंडीशन में हमें जो आईपी है वह 1 से 2 महीना बढ़ाया जाता है। तो यह हो गया एमडीआर का पूरा ट्रीटमेंट शॉर्टर रेजिमेन का। अब हो गया एमडीआर का जो लॉन्गर रेजिमेन होता है। दोस्तों लॉन्गर रेजिमेन में जो 5 तरह की दवाइयां दी जाती है उसमें है बेडाकुलिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, लिनेजोलिड, क्लोफाजिमिन और साइक्लोसिरिन। यह 5 तरह की दवाइयां आपको 6 महीने तक दी जाती है। उसके बाद आपका बेडाकुलिन जो है वह बंद हो जाता है। इसका भी डोज उसी तरह से दिया जाता है, 14 दिन तक के लिए आपको 4-4 टैबलेट, उसके बाद फिर सप्ताह में 2-2 टैबलेट 3 दिन दिया जाता है, जो कि आपको 6 महीने तक दिया जाता है। बाकी की दवाइयां आपका सेम रहता है, और वह दवाइयां आपको 18 महीने तक खिलाया जाता है, और उसमें आप 100% कंप्लीट भी होते हैं। यह हो गया हमारा एमडीआर का ट्रीटमेंट। जो जनरल ट्रीटमेंट है वह हो गया है ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें प्री एक्सडीआर होता है। प्री एक्सडीआर किसे कहते हैं, जो मैंने पहले ही बताया है कि प्री एक्सडीआर में आपको किनोलॉन्स ग्रुप का किसी भी एक दवा से आपको रेजिस्टेंट हुआ है, या फिर आपको सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग जो है वह कोई रेजिस्टेंट किया है।
तो उस कंडीशन में आपको क्विनोलोन्स का ग्रुप का कोई भी एक दवा जो रेजिस्टेंट किया है उसको हटा करके दूसरे ग्रुप का दवा आपको चलाया जाता है और इंजेक्टेबल ड्रग अब तो चलता ही नहीं है। तो आप एक प्री एक्सडीआर में उस तरह से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें भी लॉन्गर चलता है, इसमें शॉर्टर रेजिमेन नहीं होता है। किसी भी तरह का एक्सडीआर या प्री एक्सडीआर में आपको लॉन्गर रेजिमेन चलाया जाता है, शॉर्टर रेजिमेन नहीं चलाया जाता है। अब हो गई बात एक्सडीआर किसे कहते हैं, उसका दवाइयां क्या चलती है। तो एक्सडीआर में मैंने पहले भी बता दिया कि आपका रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, क्विनोलोन्स ग्रुप, इसके अलावा आपको इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग, ये सभी आपको रेजिस्टेंट किया है। इसके अलावा आपको बेडाकुलिन और लिनेजोलिड में किसी एक से रेजिस्टेंट है तो आपको एक्सडीआर कहलाता है। एक्सडीआर में जो दवाइयां दी जाती है उसमें यही होता है कि आपका बेडाकुलिन को हटाकर डिलानामाइड का उपयोग किया जाता है, तो आपका एक्सडीआर भी अपने 18 महीना में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि हमें एक्सडीआर बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको 18 महीना में वह भी ठीक होता है और आपका एमडीआर भी उतना ही दिन में ठीक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जनरल इंफॉर्मेशन जितने भी तरह का टीबी, एमडीआर टीबी, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, कितने भी तरह का टीबी, जितने भी तरह का जानकारी होगी आप सबसे पहले आपको अपडेट होता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपको कितना कष्ट हो रहा है, होने के बाद कितना सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, कितना इसके बारे में गहन अध्ययन कर रहे हैं और कितना आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, तो वह किसी और को भी हो रहा है जिनको एमडीआर या एक्सडीआर है। तो आप शेयर करना ना भूलें, सभी तक पहुंचाएं जो भी एमडीआर और एक्सडीआर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।